करूं करो भव सागर से पार। श्री सतनाम करो भव सागर से पार, तरु चरण कमल में शीश। सतगुरु योगी बाबा ने मुझे नाम किया बख्शीश। श्री सतनाम। आज का जो ये सत्संग हो रहा, ये सतीश महात्मा की 17वीं के उपलक्ष्य में हो रहा। सतगुरु महाराज उनकी आत्मा को शांति दे और सतगुरु महाराज उनकी आत्मा को सतलोक में बुलावे। और हम सब भी अरदास यही करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सतलोक में उनका वास हो। श्री सतनाम। क्योंकि आत्मा अमर है, अजर। अजर का मतलब है वो कटती नहीं है, अमर वो कभी मरती नहीं है। अजर अमर अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता हो, वो अविनाशी है, वो सदा रहने वाली है। ये हमारा जो चोला है, ये कपड़े तो हम बदलते रखते हैं, मगर आत्मा अमर है। क्योंकि गुरुजी कह रहे कि बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, यू जन्म तुम्हारे लेखे। कि हम परमात्मा तेरे से बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे और आज हमें मौका मिला आपकी बंदगी करने का, आपका भजन करने का। क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। नहीं तो और कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें यह जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जा, परमात्मा में मिल जा। क्योंकि जहाँ हम बैठे यहाँ सिर्फ एक दरवाजा है। जहाँ हम बैठे सत्संग दहमेश में, आश्रम में, यहाँ सिर्फ दरवाजा एक है, जो मेन दरवाजा है बाहर निकलने का। ऐसे ही 84 लाख योनियों में समय सर्वश्रेष्ठ वो दरवाजा है, वो मनुष्य शरीर का है। ये मनुष्य शरीर ही है वो दरवाजा। जिक्र एक अंधा पूछने लगा, भाई मुझे बाहर निकलना यहाँ से, इस दरगाह से मुझे बाहर निकलना। तो एक कहने लगा जी मैं आपका दीवार पर हाथ रखवाया। तो ऐसे हाथ रखवा दिया उसका दीवार पर। कहने लगे जी आप हाथ टेकते टेकते चले जाओ, और जब दरवाजा आवेगा आपका वहां हाथ टिकने का नहीं, और आप दरवाजे में को बाहर निकल जाइए। तो जब दरवाजे के पास आए तो इस तन में हाथ, वहां से हाथ हट गया और तन को खजावा लगा, और वो क्या है नहीं, चलता ही रहा। खजाता खजाता दरवाजा पीछे निकल गया, आ गया मेरा दीवार पर टिक गया। तो गुरुजी कह रहे कि इस खाज को हटाओ तो मनुष्य जीवन में ही हट सकेगा। गुरु के ध्यान में, गुरु की बंदगी में, गुरु बंधन में बांधता है। किस बंधन में? भाई तुझे इस नाम का सुमरन करना पड़ेगा, गुरु का वचन हमें मानना, और भजन करना किसका? मालिक का। हम कहने लगे गुरु का भजन, गुरु रास्ता बतावेगा, चलना हमें खुद पड़ेगा। कोई कहने लगे अब हम गुरु का भजन करके पार उतर जाएंगे, गुरु का भजन करके कोई नहीं पार उतरा और न उतरेगा। क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने इस बात को कहा, हरीसा हीरा छोड़ के जो करे और कियास, वो नर यमपुर जाएंगे सतभाष्य रविदास। रविदास महाराज जी कह रहे जो हरि को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के जो दूसरे की आराधना करेगा, वो जीते जी नरक में रहेगा। मैं नहीं कह रहा, गुरु तो उस बात को, संतो परमात्मा तो उस बात को कुहावे अपने संतों से। क्योंकि गुरु रविदास जी ने, हम सब अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। गुरु रविदास जी की साखी में है कि हरीसा हीरा छोड़ के, हीरा ये मनुष्य जीवन है, हरि है परमात्मा। जो परमात्मा को छोड़ के दूसरे की पूजा करेगा, वो नर, वो जीवात्मा, वो इंसान यमपुर, यमपुर क्या है? नरक, जहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश घर घर में हो रहा,
वो नर यमपुर जाएंगे। सतभाष्य रविदास। सतभाष्य का मतलब है ये बात हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं और 6 हैं शास्त्र और 4 हैं वेद। सबका भाष्य करके सबको पढ़ के गुरु रविदास जी ने फिर इस बात को कहा कि जो भगवान को छोड़ के दूसरे की पूजा करेगा वो जीते जी नरक का वासी है। गुरु रविदास जी ने जब इस बात को कह दिया और हम करते नहीं। अब जब गुरु जी कह रहे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के अधिकारी हम जब ही होंगे जब गुरु ने कहा कृपा। कृपा गुरु की तब होगी जब हम करेंगे तो तभी तो मिलेगा। और जब हम करने के नहीं क्या मिलेगा? मैं भाई जब हम कुछ करेंगे तभी मिलेगा, जब हम कुछ करने के नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब है हम आजाद तभी होंगे जब हम कुछ करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे। हमारे सतगुरु योगी बाबा ने आश्रम के गेट पे क्या लिखवा था कि यहाँ किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती है। आश्रम के मेन गेट पे लिखवाया कि यहाँ किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती। तो फिर जब गुरु जी को पूछा गुरु जी ये बात आपने किस लिए लिखवाई, तो गुरु जी ने कहा भाई सुबह से शाम तक बैठे रहो तुम यहाँ से, अगर तुम्हें 2 रुपए मिल जा समय पे उस मालिक का नाम लो और समय पे काम करो। जब तुम पे गुरु की कृपा होगी और जब तुम बैठे रहोगे सांझ तक तुम्हें कोई 2 रुपए मिल देना। भाई पैसे जब भी मिलेंगे जब हम करेंगे। कर पा कर अर्पा उधर कर और उधर पा। गुरुओं के दीवानों गुरुओं के दीवानों ब्रह्म ज्ञान को पहचानो। ब्रह्म ज्ञान के बल से तुम्हें प्रकाश मिलेगा, मजा कुछ खास मिलेगा। गुरुओं के दीवानों ब्रह्म ज्ञान को पहचानो। ब्रह्म ज्ञान के बल से तुम्हें प्रकाश मिलेगा, मजा कुछ खास मिलेगा। रोटी रोटी कहने से ना भूख मिटे, पानी पानी कहने से ना प्यास बुझे। रोटी रोटी कहने से ना भूख मिटे, पानी पानी कहने से ना प्यास बुझे। रोटी रोटी तड़के तो सांझ लग हो जा, अगर पेट तो नहीं भरता। जब रोटी को खाएंगे तभी पेट भरेगा। पानी पानी खाओ जा, प्यास खत्म नहीं होने की, बुझने की नहीं। उधर पानी पियोगे उधर प्यास बुझेगी। हम कह तो रहे सुमरन कर लो सुमरन कर लो सुमरन कर लो, अगर नु पता नहीं सुमरन है क्या। हमें तो नु भी नहीं पता कि सुमरन है क्या। बस कह रहे भाई सुमरन कर ले सुमरन कर ले। अरे सुमरन क्या करे, किसका करे सुमरन? सुमरन का मतलब है सुन लो, अपने अंदर ही जो आवाज आ रही। सोहंग शब्द अमर पद पावा, दुविधा दुर्मति दूर भगावा। और यम की चौकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सैर कराई। जो शब्द है सोहंग वो हमारे श्वासों में रमा हुआ है, उसे सुनने की प्रेरणा देता है गुरुजी। और हम वहां से पता नहीं क्या क्या गा रहे, हम उसे सुना रहे भगवान को ही गुरु को ही। देख हम तेरे से बड़े, तुम्हारी सुन हम तेरी नहीं सुनते हैं। हम मुंह पता नहीं क्या क्या बोल ले। और गुरु कह रहा कि चुप हो जा, धरती चुप है अंबर चुप है जग जन सारा। और तू चुप में ही चुप बैठ और अपने अंदर ही कर तारा। तू चुप हो जा, धरती चुप नहीं है क्या जा? अरे माँ के ऊपर बच्चा कहने कितनी बार पेशाब करे, माँ के ऊपर बच्चा कहने कितनी बार लैट्रिन करे, और माँ भेड़ भी नहीं करती हमारी तरफ। माँ फिर भी प्यार करती है, तो यह धरती माँ भी हम सबसे प्यार नहीं करती क्या? और साकार रूप में हमारी माँ है जिसने हमें पैदा किया।
गुरुजी कह रहे कि मातृमान पितृमान आचार्य और पुरुषो वेद। पहला गुरु माँ है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, और हम उस माँ को मानी करते हैं जिस माँ ने हमें जन्म दिया। अन्य पहला गुरु हमारी माँ है। जब 3 महीने का होना बच्चा, माँ करो जागी अय्या ए भाई पता नहीं ब्रीक ब्रीक भाषा में उसे किलारा बोलो जागी, उसकी जुबान को उठा देगी। पर हम माँ को मानी करते हैं। जिसे माँ कहना उसे माँ नहीं करते, और जिसे माँ नहीं कहना उसे हम माँ बताना। क्योंकि गुरुजी भक्ति को 2 प्रकार की कह रहे कि भक्ति 2 प्रकार की। जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, दायां और बायां, जब दोनों पंख होंगे तभी तो उड़ान भरेगा। और जब एक पंख है और एक है नहीं, तो उड़ान कहाँ भरेगा? वो उड़े नहीं जाने का। पहली भक्ति है साकार। साकार का मतलब है जो सामने है। और सामने कौन है? हमारे माँ बाप। शुरू में तो माता पिता ही। और कोई कहा लगा कि माँ बाप तो हमारे भगवान को प्यारे हुए, नहीं। जब तक ये हमारा शरीर है, माता पिता इसमें ही वास करते हैं। हमारे शरीर में ही माता पिता वास करते हैं। क्योंकि जब कोई खुशी का पैगाम होगा या दुख का इस शरीर में होगा, हम क्या कहेंगे? अरे मेरी माँ। जब खुशी पे होगा कोई, अरे मेरी माँ अगर आज तो भी होती तो भी कितना बढ़िया लगता। तो जब तक हमारा शरीर है, हमारी माँ भी हमारे साथ है, हमारे पिता भी हमारी साथ है। बढ़िया काम करोगे तो माता पिता हमारे साथ हैं, और बुरा कर्म करोगे, अरे सौरे का बापू भी ऐसा ही था और उसकी माँ भी ऐसी थी। उनका तो सौरों का खाना ही खराब है। तो गुरुजी कह रहे कि भाई अपने माता पिता का दिल ना दुखाइयो। साकार भक्ति में हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी